ये दो लड़कों की जोड़ी पूजा भारी जी, सी लग रही है आप पर, एसआईआर का यही मुद्दा। देखिए एसआईआर यहाँ बिहार में जो हो रहा है और विपक्ष की जो आरोप है, खासकर इलेक्शन कमीशन पे, सबसे पहली बात तो हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं। दूसरी बात ये लोग जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों को कहा है कि आप लोग भाई इस तरह से बिहार को बदनाम मत करिए। तो इससे साफ झलकता ये है कि ये लोग सिर्फ भ्रम की स्थिति बिहार में पैदा करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो कर रही है ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। ये लोग समय समय को लेकर कहते हैं नहीं कभी, भाई लेकिन इससे समय पहले कभी भी 11 दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट नहीं थमाई गई ना, जिसमें से देखिए चाहे ऐसा आपका है ना, एपिक वोटर आई कार्ड हो, राशन कार्ड हो, उसको बाहर नहीं किया गया। बिल्कुल ये ऐसा है ना कि अगर आप अपने आप को अगर सिटीजनशिप में लाना चाहते हैं तो आपको तो बताना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। तो ये क्या गलत है बताइए ना, कि आप किसी कहीं अगर रहते हैं तो क्या वहां का आप एड्रेस नहीं बताते हैं किसी को, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी बात ये रही कि ये लोग जो कह रहे हैं कि सही से नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस दावे को लेकर के राहुल गांधी जी बिहार में बम फोड़ रहे थे, सीएसटीएस का रिपोर्ट, तो उसके जो चेयरमैन है संजय जी, वो खुद कल बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो मेरा आंकड़ा था वो गलत था, हम माफी मांगते हैं। तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो बिहार में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, तो ये लोग कब माफी मांगेंगे? कौन सा अगर आंकड़ा महेश जी? सीएसडीएस के चेयरमैन, सीएसडीएस के रिपोर्ट पे जो इन लोगों ने महाराष्ट्र में जो चुनावी जो ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो संजय जी जो सीएसडीएस के चेयरमैन हैं, वो कल खुद अपने ट्वीट करके माफी मांगे हैं। तो उसी के आधार पर राहुल जी बम फोड़ रहे थे, तो राहुल गांधी जी कब माफी मांगेंगे इनको भी बता देना चाहिए। जवाब दीजिए शान। और आप नहीं, एक मिनट, और ये लोग जिस तरह से बिहार में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, राहुल गांधी जी बिहार में आकर जननायक हो जाते हैं। अरे भाई, जननायक की उपाधि आपको किसने दिया है? बिहार और देश में एक ही जननायक है, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी। इसका मतलब है कि अब एसआईआर तो के बहाने जननायक आप नहीं है, अब तो महागठबंधन के पीएम कैंडिडेट बन चुके हैं भाई महेश दास जी। अरे भाई, आप चलिए अब ठीक है, एक बार पूजा जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। पूजा जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, 10 सेकंड पूजा जी एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये रुकिए, लोग हाँ, बोलिए महेश जी। राहुल गांधी जी को इसलिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देना चाहते हैं कि बिहार में तो भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव जी को ये लोग चेहरा मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ठीक है, इस बीच राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव, 2029 का पैकेट अभी से ही बिहार में बांटा ठीक है, जा ठीक रहा है, ठीक है। राजीव अपने समय थोड़ा सा कम है मेरे पास महेश जी। पूजा जी क्या है कि जेडीयू की जो राजनीति है ना, वो 3-4 महीने की बची है, रुक जाइए तो ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय जाइए। लेना चाहते हैं बोलने के लिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए बस। राजीव, आपकी राजनीति कहाँ है ये देख लीजिए ना। आपके अरे भाई, रिंकू देवी कहां से आ गई थी? रिंकू देवी को आप सबसे गुजारिश है में नाम था कि नहीं था? मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह से डिबेट चल रही है। बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी वाले बोल पड़ते हैं, पीसीआर प्लीज सभी का ऑडियो बंद रखिएगा। राजीव बोलिए प्लीज। पूजा, मैं ये कहना चाहता हूँ, सीएसडीएस के संजय कुमार जी का जिक्र आया अभी, कोई भाई कह रहे थे कि उनका वो ट्वीट डिलीट कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज कौन किसका क्या उपयोग, किसकी बात का क्या करते, मैं उस पर नहीं जाता। संजय कुमार जी एक क्रेडिबल आदमी है और इनका एनालिसिस चुनाव का और उनकी एक प्रक्रिया है। संजय कुमार जी ने पूरी बात ये बताई है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं वो ट्वीट क्या था और क्या डिलीट हुआ, बस 1 मिनट में। संजय कुमार का ये कहना था कि महाराष्ट्र के लोकसभा विधानसभा चुनाव के वोटरों को लेकर जो चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक एनालिसिस किया और एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 2 या 3 विधानसभा क्षेत्रों का नाम लिया जहां पे वोटर लोकसभा के चुनाव में कम हुए हैं, इतने % कम हुए हैं। बाद में
जब किसी एक पत्रकार ने उन्हें कहा कि ये आपका आंकड़ा गलत है, फिर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि एक्सेल शीट जो उन्होंने बनाई थी उसमें एक टेढ़ी ऊपर नीचे हो गई और उसकी वजह से तमाम असेंबली सीट्स के जो वोटर लिस्ट का कॉम्बिनेशन था वो गड़बड़ हो गया। तो जब वो उन्होंने देखा कि शीट में उनसे गड़बड़ी हो गई है, तब उन्होंने माफी मांगी कि वो हमारे से गलत तरीके से हो गया है, हम उस ट्वीट को डिलीट करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि क्या कैसे खामी आई थी, क्या आई थी। पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बातों का या किसी एनालिस्ट के डाटा के गलत हो जाने का और वो क्यों गलत हुआ उसने पूरे तौर पर उन्होंने वो बात बताई है। आप उसको किस तरह से यूज करते हैं अलग बात है, दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए कि CSDS के संजय कुमार जी का ट्वीट क्या था और उन्होंने डिलीट क्यों किया, इसलिए मैंने ये तथ्य रखा। बिल्कुल, बहुत जरूरी था ये राजीव, यहाँ ये भी क्लियर करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज बेरोक टोक में जुड़ने के लिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24।